अच्छा जी, बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के जो ताल्लुकात थे, जो सफ़ा था, जिसकी बड़ी बातें थीं, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद की गई थी उस वक्त की अपोजिशन की जानिब से, पीडीएम की जानिब से, तकरीबन तमाम ही जमातों की जानिब से, और जो एक रिलेशनशिप था, एक अटूट रिश्ता जो कायम हो गया था, उसमें ना सिर्फ दरारें आईं, ना सिर्फ कि वो पेज फटा, ना सिर्फ कि वो एक सफ़ा जो था या वो वन पेज पॉलिसी जो थी कि इस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन लीडरशिप के दरमियान कोई मसला नहीं, कोई मसाइल नहीं, वो तमाम तर बातें अब आहिस्ता आहिस्ता वाज़े और मज़ीद होती जा रही हैं। ठीक है, अदम एतमाद की एक तहरीक आई, खान साहब कहते हैं वो साजिश थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी जो बैठी, सर्विसेज चीफ्स थे, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ये कमेटी बैठी, और इसके अंदर तमाम हक़ाइक़ जो DGISPR ने आकर कहा कि इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस बेस थी, जो इनपुट्स लेकर सारे सर्विसेज चीफ्स गए थे और उन्होंने अपनी इनपुट दी उस कमेटी की मीटिंग में, और अब उस कमेटी की जो मीटिंग में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी गई थी उसको रिजेक्टेड कह दिया गया है शरी मिज़ारी और असद उमर की जानिब से। और इमरान खान ने सवाल उठाया कि क्या DGISPR फैसला करेंगे कि मुदाखलत हुई या साजिश। तो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त टेंस सिचुएशन है बिटवीन दी इस्टेब्लिशमेंट और दी फोर्सेस और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी। अब देखना ये कि कितने प्रो PTI जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट जो PTI में लोग हैं वो कहाँ स्टैंड लेते हैं और इमरान खान के साथ कौन खड़ा होता है। इसमें अंदर सबसे बड़ा नाम इस वक्त है वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, जो कि इस तमाम तर मामले की अगर तहकीकात होती हैं, जिस तरह कल DGISPR की जानिब से भी कहा गया कि जुडिशल कमीशन से फ़ौज को कोई एतराज़ नहीं, हुकूमत वक्त फ़ैसला करेगी, तो जुडिशल कमीशन के अंदर जो भी इनपुट हमारी होगी, तहकीकात मांगी जाएंगी, जिस भी तरह से हेल्प आउट या सॉर्ट आउट करने के लिए हमें बुलाया जाएगा, हम हाजिर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान की जानिब से भी ओपन कैमरा ये ब्रीफिंग और ये तहकीकात रखने का कहा गया है कि समात खुली होनी चाहिए और ये पब्लिक समात हो और इसके अंदर फ़ैसला हो और तहकीकात हों कि क्या ये साजिश थी, ये मुदाखलत थी, किस तरह से रजीम चेंज हुई और किस तरह से चोरों और डाकुओं को और जो करप्टिक लीडरशिप है उसको लाकर इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है। तो इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है उसमें शाह महमूद कुरैशी एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़ाइनिंग रोल के अंदर आ चुके हैं। इस वक्त वाइस चेयरमैन PTI जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा थे। अच्छा, वो जो साइफ़र आया उसके बारे में शरी मिज़ारी ने कल कहा और उससे पहले भी ये सवालात उठाए गए कि वो साइफ़र किसको एड्रेस कर रहा था, उसका मुखातिब कौन था। इमरान खान ने बहुत सारे जलसों के अंदर कहा कि वज़ीर आज़म तो मैं था, तो किसको कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म को हटाओ। उसूली तौर पर जो प्रिंसिपली एक पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से है वो ये है कि साइफ़र 3 जगहों पर आता है: फ़ॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट, वज़ीर आज़म हाउस, आर्मी चीफ और DGISI को भी वो साइफ़र भेजा जाता है। शरी मिज़ारी ने जो सवाल उठाया उसके अंदर फिर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स इस वक्त रेज़ कर दिए गए हैं और कुछ इस तरह के क्वेश्चंस रेज़ हुए हैं जिससे आईब्रोज़ रेज़ होंगी। वो ये है कि अगर ये साइफ़र, वो कहती हैं शरी मिज़ारी कि कहीं रुका गया, छुपाने की कोशिश की गई, तो ये साइफ़र या तो फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर किसी ने छुपाने की कोशिश की है, या ये जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में किसी ने छुपाने की कोशिश की है, या आर्मी चीफ और DGISI तक भी ये साइफ़र जाता है, उधर से किसी ने छुपाने की कोशिश की गई है। तो इसमें क्या हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मंतकी अंजाम तक पहुँचने के लिए ज़रूरी होगा कि इसके ऊपर तहकीकात की जाएँ। शाह महमूद कुरैशी का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट इसलिए होता जा रहा है क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने अब तक सही है, वो ठंडा गरम वो चलते रहे, बट ही इज़ अ वेरी 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 स्मार्ट पॉलिटिशियन। वो अपना एक एक लफ्ज़ सोच समझ कर डिलीवर करते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई लूज़ बॉल ना फेंकें, एंड ही हैज़ हिज़ ओन पर्सनैलिटी, ही हैज़ हिज़ ओन वे ऑफ टॉकिंग एंड टॉकिंग आउट थिंग्स। तो अभी तक साजिश से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी गुफ्तगू उनसे हुई, जो भी शोज़ हुए, मैं उनको एक सरसरी से देख रहा था
مجھے احساس ہوا کہ شاہ محمود قریشی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ان تک یہ سائفر پہنچ گیا تھا. وہ ڈیلیڈ پہنچا، بر وقت پہنچا. کس نے چھپانے کی کوشش کی، کیا کسی نے چھپانے کی کوشش کی بھی یا نہیں کی؟ شاہ محمود قریشی کا ایک رول ہے اس وقت جو کہ بہت ہی حساس بنتا جا رہا ہے. وہ پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں، اور اگر اس تمام چیز کو، سازش کو، مداخلت تھی یا نہیں تھی، ان تمام چیزوں کو ایک ایبرپٹ منطقی انجام تک پہنچانا ہے، تو شاہ محمود قریشی میں بھی پارٹی چھوڑ سکتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں. میں بھی وہ ڈفر کر جائیں خان صاحب سے کسی مسئلے پر. جہانگیر ترین بھی تو جا چکے ہیں، علیم خان بھی تو جا چکے ہیں. شاہ محمود قریشی کو بھی انٹیگرل پارٹ سمجھا جاتا ہے. اسد عمر کے بارے میں یہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ اسد عمر کھل کر اس وقت اب سامنے آ گئے ہیں. جو کل کی پریس کانفرنس تھی، جو انٹرویوز انہوں نے پورے دن دیے ہیں پولیٹیکل شوز میں، دیور بیانڈ ایکسپلینیشن کے. جس طرح سے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جس پیج پر وہ ہیں اس وقت، وہ عمران خان کا پیج ہے. کیا شاہ محمود قریشی بھی ایک پیج پر ہیں یا نہیں؟ اس کا فیصلہ ایک تو ان تمام معاملات میں ہوگا، اور 17 جولائی کو بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے اس وقت پنجاب میں، کہ پنجاب میں کیا ہوگا. اور اس سے احساس ہوگا، اس سے پتہ چلے گا کہ آگے جو ادارے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. آیا کہ وہ نیوٹرل ہیں جیسا وہ دعویٰ کرتے ہیں، یا وہ نیوٹرل نہیں ہیں. اور اگر پاکستان کی ہسٹری کو دیکھا جائے، اور جس طرح عام طور پہ ہوتا بھی ہے، تو 17 جولائی جو ضمنی انتخابات ہیں پنجاب کے اندر 20 سیٹوں کے اوپر، وہ فیصلہ کریں گے کہ آگے پاکستان کی سیاست کیا ہوگی. آگے آنے والی سیاست کا جو تعین ہوگا وہ ہوگا 17 جولائی. 20 سیٹیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، جن پہ لوگ منحرف ہوئے. انہیں لوٹا کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. وہ ڈی سیٹ ہوئے، اور اب انہی حلقوں کے اندر الیکشن ہوگا. اور خان صاحب کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پارٹی ورکرز کو ووٹ جو ہے وہ ٹکٹس جاری کیے گئے ہیں. اب دیکھتے ہی ہیں کہ کیمپین کیسی ہوتی ہے. لیکن اس کے اوپر ایک الگ سے ولاگ بنائیں گے کہ 17 جولائی کو کیا ہونے جا رہا ہے، اندر کی کیا رپورٹ ہے. آگے آنے والے دنوں میں آپ 17 جولائی سے متعلق جو ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، اس دن کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور کس طرح سے یہ ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ سکتی ہے. مہنگائی جس طرح سے اوپر جا رہی ہے، اور عوامی جو رد عمل ہے، وہ 17 جولائی کو بھی سامنے آئے گا. اسٹے ٹیون، سبسکرائب کیجئے چینل کو، اور بیل آئیکن ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفائی ہو جائے جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو پوسٹ کروں. تھینک یو.